तो पिछली भागवत कथा में हमने 2 कथाएं सुनी जिसमें भागवत का परिचय हमने जानने का प्रयास किया। आज तीसरी कथा में भी भागवत का परिचय जो बड़े ही सुंदर तरीके से भागवतम के 3 श्लोक में उसका वर्णन किया गया है। इन 3 श्लोकों के द्वारा भागवत, ये महापुराण, ये अमल पुराण क्या है, ये किस प्रकार से अन्य सभी वेदों से, उपनिषद से किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से उत्तम है, ये हम समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में बताया है निगमः कल्पतरोर्गलितं फलं शुखमुखाद् अमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसमें बताया गया है कि वेदों को कल्पतरु कहा जाता है। निगमः कल्पतरोर, निगम का मतलब होता है वेद, और कल्प का मतलब होता है जो भी हमारी इच्छा है। तरु का मतलब होता है पेड़। तो वेद जो है वो एक प्रकार से इच्छाओं को पूरी करने वाले वृक्ष होते हैं। ऐसा क्यों बताया जाता है? अभी मान लीजिए आप जो हैं इस भौतिक संसार में, अगर आप वृक्ष को देखते हैं, आप आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, आपको अलग अलग फल की प्राप्ति अलग अलग पेड़ों से होती है। एक ही पेड़ से आपको संतरे नहीं मिलेंगे, सेब नहीं मिलेंगे, केले नहीं मिलेंगे। लेकिन वेदों को कल्पतरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वेदों के द्वारा सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इन्हें कल्पतरु कहा जाता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो इच्छा वृक्ष, जो हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति हम वेदों के द्वारा कर सकते हैं। इसको इच्छा वृक्ष क्यों कहा गया है? मानव जीवन में हमारी 2 प्रकार की जरूरतें होती हैं। एक है भौतिक जरूरतें और एक है आध्यात्मिक जरूरतें। जो भी हमारी जरूरत इस भौतिक संसार में शरीर के लिए होती है उसे भौतिक जरूरत कहते हैं, और जो आत्मा की संतुष्टि के लिए होती है उसे आध्यात्मिक जरूरतें कहते हैं। तो वेदों के द्वारा ये दोनों जरूरतें हम पूरी कर सकते हैं। दोनों के अंदर में हम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस शरीर को हमें तंदुरुस्त रखना है, सही प्रकार से रखना है, ये शरीर बीमार ना पड़े, तो उसके लिए वेदों में आयुर्वेद है। आयु को हम कैसे अपना जो है सही प्रकार से उसको लंबी कर सकते हैं, अपने शरीर को सही प्रकार से रख के, किस प्रकार का भोजन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए जिससे हमारी आयु लंबी हो सके। और अगर भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के कार्य की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो हमें जो है अपने घर का निर्माण करना है, हमें धन दौलत जमा करनी है, तो हम पाएंगे अर्थशास्त्र भी है, तो हम पाएंगे कि वास्तुशास्त्र भी है, शिल्पी शास्त्र भी है। तो अनेकों प्रकार के भौतिक जो हमारी जरूरतें होती हैं उनको भी पूर्ण किया जा सकता है वेदों के द्वारा। और उससे जो उत्तम होता है ज्ञान, जो आध्यात्मिक, जो आत्मा के लिए है, उस जरूरत को भी हम पूरा कर सकते हैं।
और ये एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारा शरीर सही प्रकार से स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो हम भगवान की भक्ति भी सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हमारी शरीर की जरूरतें हैं, जिसके द्वारा हम सुखी संपन्नता से रह सकते हैं, लेकिन ये सब करने के पश्चात केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं, ये उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए आत्मा की तृप्ति। तो ये दोनों चीजें हम वेदों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कल्पतरु कहा जाता है या इच्छा वृक्ष कहा जाता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि अगर वेद इच्छा वृक्ष हैं, तो श्रीमद् भागवत इस इच्छा वृक्ष का पका हुआ फल है। निगमः कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम का मतलब होता है पका हुआ, और फल पका हुआ फल है। आजकल हम देखते हैं फल को जो है एक कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है। बाहर से देखने में पका हुआ लगता है, लेकिन स्वाद नहीं रहता है उसके अंदर। जब वही फल पेड़ के ऊपर पकता है, अपने आप स्वाभाविक तरीके से नेचुरली जब पकता है, उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। तो दोनों के अंदर में बड़ा अंतर है। तो भागवत क्या है? भागवत, ये जो वेद जिन्हें इच्छा वृक्ष कहा जाता है, इन इच्छा वृक्ष के पके हुए फल के बराबर है। ये श्रीमद् भागवत है। मतलब क्या हुआ? वेदों का निचोड़, वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। जैसे दूध के अंदर में मलाई होती है, वो उसका सार है, जिसके द्वारा हम मक्खन बनाते हैं, जिसके द्वारा घी बनाते हैं, और घी के द्वारा हम यज्ञ कर सकते हैं। इसी प्रकार से वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। निगमः कल्पतरोर गलितम फलम। और आपने देखा होगा, फल जब पेड़ के ऊपर पक जाता है और जब उसे तोता चख लेता है, तो बताया जाता है कि फल और अत्यधिक मीठा हो जाता है। फल तो पहले ही पका हुआ है और मीठा भी है। जब तोते के द्वारा वो चख लिया जाता है, तो फल और अत्यधिक मीठा हो जाता है। इसलिए आगे क्या बताया है? शुखा मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। जब यही भागवत शुकदेव गोस्वामी, शुक का मतलब संस्कृत में होता है तोता, तो शुकदेव गोस्वामी, उनके मुख से जब ये श्रीमद् भागवत निकली, परीक्षित महाराज को उन्होंने सुनाई, तो ये जो पका हुआ फल वेदों का था, श्रीमद् भागवतम, जो पहले ही मीठा था और अत्यधिक मीठा हो गया है। शुखा मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम। अब अगर आपने आम का फल चखा होगा, तो आम का जो फल होता है, जो उसका रस होता है, वो कैसा होता है? ना तो बिल्कुल तरल होता है और ना बिल्कुल ठोस होता है, सॉलिड भी नहीं, लिक्विड भी नहीं, उसके बीच में होता है। इसलिए जब हम आम खाते हैं तो हम उसको चूसते हैं, उसके रस का पान करते हैं, उसको चूसते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जो है, उस प्रकार का रस है, अमृत द्रव्य संयुतम, जिसको हम पी सकते हैं। वो ठोस भी नहीं है खाने के लिए और बिल्कुल तरल भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम रस का पान करते हैं, इसी प्रकार से भागवत के रस का पान भी हम कर सकते हैं। पिबत भागवत रसमालयम। ये रसमालयम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
भागवत के अंदर में हमको सभी प्रकार के रसों की प्राप्ति हो जाएगी। भौतिक संसार में भी हम देखते हैं बिना रस के जीवन नहीं चलता है। अगर हम फैमिली के अंदर में रहते हैं, परिवार के अंदर में रहते हैं, अनेकों प्रकार के रस होते हैं। जैसे मान लीजिए पति और पत्नी के बीच में वो भी एक प्रकार का रस है। बच्चों के बीच में अपने माता पिता के साथ में वो एक अलग प्रकार का रस है जिसमें हमें अलग प्रकार का स्वाद मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों के साथ में जब हमारी मित्रता होती है किसी के साथ में, उससे हमें अलग प्रकार का रस मिलता है। तो इस भौतिक संसार में भी हम अनेकों प्रकार के रसों से लोगों से संबंधों में जुड़े हुए हैं। लेकिन भौतिक रस में और आध्यात्मिक रस में ये जो भागवत का जो रस है उसमें क्या अंतर है? उसमें बहुत अंतर है। ये जो भौतिक रस होते हैं इनकी शुरुआत होती है और थोड़ी देर के बाद में इनका अंत हो जाता है। हम देखते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में हमारा किसी के साथ में लगाव है, वो लगाव कुछ दिन तक बना रहता है, थोड़े समय के बाद में वो लगाव घटने लगता है, फिर हम दूसरी तरफ देखना प्रारंभ करते हैं। ये भौतिक रस होते हैं, एक दिन प्रारंभ होते हैं, एक दिन इनका अंत हो जाता है। कई बार तो हम लोग देखते हैं कि भौतिक संसार का प्रेम रस जो है बड़े ही बढ़िया तरीके से शुरू होता है, मधुरता से शुरू होता है, लेकिन अंत में भयानक भी हो जाता है। उनके बीच में इतनी दुश्मनी हो जाती है कि एक दूसरे की जान लेने के लिए भी आतुर हो जाते हैं। ये भौतिक रस होता है। तो आध्यात्मिक रस इस प्रकार का रस नहीं होता है। ये जो भौतिक रस होता है ये आध्यात्मिक रस का प्रतिबिंब है भौतिक संसार में। जैसे भगवत प्रेम के साथ में, भगवान के साथ में भी हम इन्हीं प्रकार के रसों में हम देख सकते हैं। भगवान बंधे हैं अपने भक्तों के साथ में। माता यशोदा जो है वात्सल्य रस में बंधी है भगवान कृष्ण के साथ में। गोपियां माधुर्य रस में बंधी हैं। अर्जुन जैसे सखा साख्य रस में बंधे हुए हैं। जैसे हम इस भौतिक संसार में रस ढूंढते हैं वो आदि रस हैं। भगवान के साथ में जब हम इन रसों को ग्रहण करते हैं, इसकी प्राप्ति करते हैं, वो आदि रस कहलाते हैं। भौतिक संसार में इसका प्रतिबिंब मात्र है। जो प्रेम भगवान के साथ में हम करते हैं इन अलग अलग रसों में, इस भौतिक संसार में वो काम वासना है। वही प्रेम बदल करके भौतिक संसार में काम बन जाता है। तो काम के जो रस होते हैं उसमें स्वाद नहीं है, प्रेम के रसों में अत्यधिक स्वाद होता है। तो ये जो है भागवत के बारे में बताया है कि जो भी आध्यात्मिक रस होते हैं, जो सनातन रस हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन जो है आनंद से भर सकता है, ये सारे रसों की प्राप्ति हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन से मिल सकती है। तो कितना महत्वपूर्ण है कि हम कम से कम कलयुग में इतने सारे वेद तो नहीं पढ़ सकते हैं, इतने सारे उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका सार हमारे लिए बताया गया है। तो उसके सार को ग्रहण करके जो भी भगवान के साथ में आध्यात्मिक रस होते हैं उनकी प्राप्ति हमें श्रीमद् भागवत से हो सकती है। तो हमें क्या करना है? दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक ये कि हमें श्रीमद् भागवतम बड़े ही निष्ठा के साथ में सुनना है। ध्यान पूर्वक ध्यान लगा करके, मन लगा करके भागवत कथा हमें सुननी चाहिए। दूसरी, हमें भागवत कथा सही जगह से सुननी चाहिए। जिस प्रकार से हम देखेंगे, वेद व्यास ने भागवत कथा सुनाई सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाई परीक्षित महाराज को, और उसी सभा में सूत गोस्वामी ने ये कथा सुनी, और यही सूत गोस्वामी बाद में शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में यही कथा बताते हैं। ये क्या हो गया? ये परंपरा हो गई। इस प्रकार से परंपरा में अगर हम भागवत कथा सुनेंगे
तो जिस प्रकार से आप जब दवाई लेते हैं तो दवाई शरीर के अंदर में काम करती है, इसी प्रकार से इसकी जो पोटेंसी होती है, जो इसकी ताकत होती है, वो हम प्राप्त कर सकेंगे अगर हम भागवत कथा इस प्रकार से चेन में, डिसिप्लिक सक्सेशन, या जिसे कहते हैं गुरु परंपरा, इसमें अगर हम सुनेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, हमें क्रम के साथ में भागवत कथा सुननी है। ऐसा नहीं कि पहला स्कंद नहीं सुनना है, दूसरा स्कंद नहीं, सीधे पहुंच जाओ दशम स्कंद में, और दशम स्कंद में भी जहां पर भगवान की रास लीला चल रही है उसके बारे में समझना नहीं। शुकदेव गोस्वामी ने सबसे पहले दशम स्कंद थोड़ी दे दिया। शुकदेव गोस्वामी ने प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय, धीरे धीरे जब हम इस प्रकार से क्रम से बढ़ेंगे तब हम आत्म साक्षात्कार कर सकेंगे, तब भगवान के बारे में, भगवान के रास नृत्य के बारे में हम सही प्रकार से समझ सकेंगे। ये दो चीजें अगर हम करेंगे तो भागवत हम जो है आराम से समझ सकेंगे। तो आज की इस कथा के साथ में भागवत परिचय यहीं पर समाप्त होता है, और अगली कथा में अब भागवत में जो है किस प्रकार से भागवत कथा प्रारंभ होती है, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।